नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है जैन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को इस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे बच्चों, देखिए कक्षा 10 के हिंदी पद्य खंड में बिहारी भक्ति नीति को समझाएंगे, जिसमें पहला पद्यांश जो है उसको भी देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर पहला, ये सबसे अधिक बार पूछा जाता है, बिहारी के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनके सभी। तो जितने इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ और सिर्फ मैं उतनी को बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, ध्यान से संदर्भ लिखना सीखिए और प्रसंग और साथ ही साथ व्याख्या भी, क्योंकि अगर ये कर लेते हैं तो आपको पूर्ण 6 नंबर प्राप्त होंगे यूपी बोर्ड 2025 में। तो चलिए पहले पद्यांश को पढ़ते हैं। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित दूती होए बिहारी, श्याम हरित दूती होए। तो जैसे कि आपने ये, अब हम आपको संदर्भ भी बता देते हैं। तो संदर्भ में बच्चों है, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित रीति काल के रसिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई के भक्ति शीर्षक से अवतरित है। तो बच्चों इसकी आप प्रसंग कैसे करेंगे वो देखिए। प्रसंग में है, कवि ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में राधा जी की वंदना की है। तो आपको ये बता दूं कि इसके टोटल 4 अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के पद्यांश के टोटल 4 अर्थ हैं। तो चारों अर्थों को आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा अगर ये आता है। तो चलिए हम आपको चारों अर्थों को ध्यान से समझाते हैं। मैं भी आशा करता हूँ कि आप भी बहुत ध्यान से इनको सुनेंगे ताकि आप पेपर में पूरे नंबर ला सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला, वा चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके पीली आभा वाले गोरे मतलब गोरे शरीर की झाई प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हरित वर्ण की धृति वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि सिर्फ और सिर्फ राधा जी से ये कहा जा रहा है कि उनसे मेरी सिफारिश कीजिए, जो पीले आभा वाले यानी गोरे वाले पे शरीर की उनकी छाई पड़ जाए, तो प्रतिबिंब पड़ जाए मतलब, तो कैसे हो जाते हैं वो श्याम वर्ण के हो जाते हैं। और हरित वर्ण की धुति वाले कैसे हो जाते हैं, हरे रंग के हो जाते हैं। तो दूसरा अर्थ जो है बच्चों वो भी देख लीजिए। वे चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनके शरीर की झलक पड़ने से भगवान कृष्ण की भी प्रसन्न मुख यानी हरित क्रांति हो जाते हैं। तीसरा अर्थ जो है इसका बच्चों को भी देख लीजिए। हे चतुर राधिका जी, आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके ज्ञानमय यानी गौर शरीर की झलक मात्र से मन की श्यामलता यानी पाप नष्ट हो जाती है। चौथा क्या है इसका अर्थ, उसको भी समझ लीजिए। वह चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, ये तो सब में एक जैसा है, बस यहाँ से चेंज हो जाएगा। जिनके गौरव वर्ण शरीर की चमक पड़ने से श्री कृष्ण भी फीकी क्रांति वाले हो जाते हैं। तो टोटल ये 4 अर्थ हैं। आपको जो भी समझ में आए वहाँ पर आप इनमें से कोई भी एक अर्थ को वहाँ पर बता सकते हैं। तो अगला जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट कराऊंगा। इम्पोर्टेंट का मतलब जो अधिकतर पेपर में पूछे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को बताऊंगा। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर, आतप परो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात,
ओढ़त पीत पटु के आवाज़ को सुना, तो संदर्भ आपको बता दूं कि वही रहेगा जो पीछे था। यहाँ पर प्रसंग आपका चेंज होगा, तो प्रसंग क्या होगा वो भी ध्यान से देखिए बच्चों। इस दोहे में पीला वस्त्र ओढ़े हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का यानी सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे उसको भी देख लीजिए। श्री कृष्ण का श्याम शरीर अत्यंत सुंदर है। वे अपने शरीर पर पीले वस्त्र पहने इस प्रकार शोभा पा रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातः काल की पीली पीली धूप पड़ रही हो। यहाँ श्री कृष्ण के श्याम वर्ण के उज्ज्वल मुख में नीलमणि शैल और उनके पीले वस्त्रों में प्रातःकालीन धूप की संभावना की गई है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कितना सरल और स्वच्छ मैंने आपको प्रसंग और व्याख्या बता दिया। ठीक है, आप चलते हैं इसके अगले संदर्भ यानी पद्यांश की तरफ। वो कैसे करेंगे, आइए पहले AI जनरेटेड या बढ़िया तरीके से मधुर आवाज में इसका पढ़ते हैं। अधर धरत हरि के परत ओठ दीठी पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग हो। तो जिस तरह से आपने मधुर आवाज में इसको सुना, आगे देखिए प्रसंग। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण के हरे रंग की बांसुरी का इंद्रधनुषी रूप वर्णित किया गया है। चलिए इसकी आप व्याख्या कैसे करेंगे वो भी देख लिए शॉर्ट में। श्री कृष्ण अपने रक्त वर्ण के ओंठों पर हरे रंग की बांसुरी रखकर बजा रहे हैं। उस समय उनकी दृष्टि के श्वेत वर्ण वस्त्र के पीत वर्ण तथा शरीर के श्याम वर्ण की कांति रक्त वर्ण के ओठों पर रखी हुई है। हरे रंग की बांसुरी पर पड़ने से वह बांसुरी इंद्रधनुष के समान बहुरंगी शोभा वाली हो गई है। तो चलिए बच्चों, भक्ति के बिहारी के चौथे पद्यांश की भी व्याख्या और प्रसंग को समझ लेते हैं। जैसे कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो जिस तरह से आपने मधुर आवाज में इसको पढ़ा या सुना, आगे देखिए कैसे इसके प्रसंग को लिखते हैं। प्रसंग हेडिंग डालेंगे, फिर उसमें लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि श्री कृष्ण के प्रेम से मन की मलिनता एवं कलुषता दूर हो जाती है। व्याख्या कैसे करेंगे, इसको आप कैसे समझाएंगे, देखिए। कवि का कहना है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है। इसकी दशा को कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु काले रंग में डूबने पर काली हो जाती है। श्री कृष्ण भी श्याम वर्ण के हैं, किंतु कृष्ण के प्रेम में मग्न यह मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग यानी कि कृष्ण की भक्ति ध्यान आदि में मग्न होता है, वैसे वैसे श्वेत यानी पवित्र होता जाता है। तो आगे देखते हैं इसका छठा पद्यांश भक्ति से। लगुया मन सदन में हरिया वे की बाट। छठा देखिएगा कि तो लगुया मन सदन में हरिया वे की बाट और विकट जटे जो लगु निपट खुले न कपट कपाट खुले। तो जिस तरह आपने इसको मधुर आवाज में सुना, आगे इसके प्रसंग पे भी इसी प्रकार ध्यान दीजिए। प्रसंग में है, इस दोहे में कवि ने ईश्वर को हृदय में बसाने के लिए कपाट
का त्याग करना आवश्यक बताया है। व्याख्या कैसे करेंगे बच्चों, उसको भी देख लिए। कविवर बिहारी का कहना है कि इस मान रूपी घर में तब तक ईश्वर किस मार्ग से प्रवेश कर सकता है जब तक मन रूपी घर में दृढ़ता से बंद किए हुए कपाट रूपी किवाड़ पूरी तरह से नहीं खुल जाते, अर्थात हृदय से कपट निकाल देने पर ही हृदय में ईश्वर का प्रवेश व निवास संभव है। तो यहाँ पर बच्चों आप भक्ति में बिहारी के जो हैं उसका 7वें पद्यांश के समझेंगे। तो आइए इसको आपको मधुर आवाज में सुनाते हैं। तु जनायो जे सकल सो हरि जान्यो नाही, जगतु जनायो जे सकल सो हरि जान्यो नाही, जो आखिन सब देखिए आखि न देखी जाई। तो जिस तरह से आपने इसको मधुर आवाज में सुना, अगर फिर से सुनने की इच्छा है तो बैक जाकर सुन सकते हैं। प्रसंग में बच्चों इस दोहे में कवि बिहारी ने ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी है। इसकी आप व्याख्या कैसे करेंगे, देखिए बहुत शॉर्ट में मैंने बताई है आपको। इसका मतलब कवि का कथन है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान कराया है उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए। जैसे आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है परंतु आँखें स्वयं अपने को नहीं देख सकती। अब भक्ति का अंतिम पद्यांश को ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि सभी पद्यांश बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसलिए कि कभी ना कभी आए हुए हैं तो मैंने सभी बताने आपको आवश्यक समझे। जपमाला छापा तिलक, जपमाला छापा तिलक, जपमाला छापा तिलक, सरे नए को काम। जपमाला छापा तिलक, सरे न एको काम। मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो प्रसंग में आप समझ सकते हैं इसको। कविवर बिहारी द्वारा रचित प्रस्तुत दोहे में ब्रह्मांडरों की निरंतरता बताकर भगवान की सच्ची भक्ति पर बल दिया गया है। व्याख्या कैसे करेंगे बच्चों, इस पे ध्यान दीजिए। कवि का कथन है कि जप करने, माला फेरने, चंदन का तिलक लगाने आदि ब्रह्मा क्रियाओं से कोई काम पूरा नहीं होता। इन ब्रह्मा आचरणों से सच्ची भक्ति नहीं होती। जिनका मन ईश्वर की भक्ति करने से कतराता है, भक्ति करने में कच्चा है, वह व्यर्थ ही इधर उधर की क्रियाओं में मारा फिरता है। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर कविवर बिहारी की जो भक्ति है, भक्ति के दोहे, वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं नीति के दोहे पर। किस पे चलते हैं बच्चों, अब चलते हैं नीति के दोहे। तो नीति के दोहे में पहला क्या है, आइए इसको देखते हैं। तो नीति में आपको क्या बता रहे हैं कविवर, नीति में आपको राजनीति, कूटनीति, धर्म नीति एवं जितनी प्रकार की नीतियाँ हमारे ब्रह्मांड यानी इस दुनिया में मौजूद हैं, उस सभी नीतियों पर वह कुछ प्रकाश डालते हुए नीति में आपको दिखेंगे। तो चलिए नीति का पहला पद्यांश आपको पढ़कर सुनाते हैं। दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दम, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। तो जिस तरह से आपने इसको सुना, आइए इसके सबसे पहले नीति का, क्योंकि अब पैराग्राफ चेंज हुए तो नीति में आपका संदर्भ भी चेंज होगा। अच्छा, नीति का संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, आइए उसको समझ लीजिए। संदर्भ डालेंगे प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से
हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक से उद्धृत है। जैसे वहाँ पर आपने भक्ति डाला था, यहाँ पर क्या डालेंगे, नीति। ठीक है। प्रसंग में बच्चों क्या करेंगे, आइए देखिए। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में दो राजाओं के शासन से उत्पन्न कष्टों का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे वो भी ध्यान से देखिए। व्याख्या हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे कवि का कथन है कि एक ही देश में दो राजाओं के शासन से प्रजा के दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाते हैं। दोहरे शासन में प्रजा उसी प्रकार दुखी हो जाती है जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में सूरज और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर संसार को गहन अंधकार से पूर्ण कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक राज्य में सिर्फ एक ही राजा हो, अगर एक राज्य में दो राजा होंगे तो वहाँ की प्रजा पर अत्यधिक संघर्ष पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये कवि बताना चाह रहे हैं। तो नीति का अगला जो पैराग्राफ है यानी पद्यांश है उसको ध्यान से देखिए बच्चों। आइए इसको भी पढ़ के आपको सुनाते हैं। चलिए इस बार खुद की आवाज़ में कोशिश करते हैं। बसे बुराई जसु तन ताही को सनुमानु, भले भलो कही छोड़िए खोटे गृह जपुदानु, खोटे गृह जपुदान। तो जिस तरह से आपको ये पढ़ के सुनाया, तो यहाँ पर जो है ये 2016-2018 में आया, तो ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, खासकर बिहारी के आप ज़रूर सुनिएगा। तो प्रसंग में जो है आप इसको कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। प्रस्तुत दोहे में इस सत्य को उद्धारित किया गया है यानी उद्धृत किया गया है, दर्शाया गया है कि संसार में दुष्ट व्यक्ति की बहुत आवागत यानी आदर होती है, जिससे उसके अनिष्ट कार्यों से बचा जा सके। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है, आइए व्याख्या में समझने दें। तो समझिए ध्यान से बच्चों। कवि का मत है कि जिसके पास अनिष्ट करने की शक्ति, यानी अनिष्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, बुराई करने की शक्ति है, उसका संसार में बहुत आदर होता है। भले को हानि ना पहुंचाने वाला समझकर अर्थात भला कहकर सब छोड़ देते हैं, अर्थात उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन अनिष्ट ग्रह के आने पर जप दान आदि करके उसे शांत करते हैं। तात्पर्य यह है कि जिसमें बुराई या दुष्टता होती है लोग उसी का सम्मान करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर नीति का तीसरा पद्यांश को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से। नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचे होय। फिर से एक बार मेरे साथ में पढ़िए। नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोड़, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचे होय। बहुत सुंदर बच्चों। आगे देखते हैं प्रसंग से आप कैसे लिखेंगे इसका। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि मनुष्य जितना नर्म होता है यानी नम्र, उतना ही ऊपर उठता है। चलिए इसकी व्याख्या को ध्यान से सुनिए, सुन लीजिए। आप लोग अगर फेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक लिया करिए और फेयर कर लीजिए, या फिर आप कहीं पे नोट करना चाहते हैं तो वहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। आप सुनिए। कविवर बिहारी का कथन है कि मनुष्य की और नल के जल की समान स्थिति होती है। जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे होकर बहता है उतना ही ऊंचा उठता है, उसी प्रकार मनुष्य जितना नम्रता का व्यवहार करता है उतनी ही अधिक उन्नति करता है। इस प्रकार मनुष्य और नल का पानी जितना नीचे होकर चलते हैं उतना ही ऊंचा उठते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं चौथा और इस
भक्ति और नीति का अंतिम है। ठीक है, फिलहाल है तो आपकी किताब में बहुत सारे, मगर मैंने जितने भी वीडियो में डाले हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बाकी आप चेक कर लीजिए कभी नहीं आए हैं। ठीक है, तो इतना, यानी कि ये लास्ट है, इसको देखिए। तो चौथा यानी कि इसका लास्ट, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, बढ़त बढ़त संपत्ति सल्यू, चौथा और इसका लास्ट बच्चों। ठीक है, पढ़ते हैं ध्यान से। बढ़त बढ़त संपत्ति सल्लू, मन सरोजू बढ़त जाए, घटत घटत सुन फिरी घटे, बरु समूल कुमिलाई। एक बार फिर से बच्चों ध्यान से। बढ़त बढ़त संपत्ति सल्लू, मन सरोजू बढ़ी जाए, घटत घटत सुन फिरी घटे, बरु समूल गुमिलाई। तो यहाँ पर प्रसंग को ध्यान से पढ़िए बच्चों। प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। तो व्याख्या है, कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चलता जाता है, किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता, अपितु समूल नष्ट हो जाता है। अर्थात धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, परंतु धन के घट जाने पर मन की इच्छाएं नहीं घटती। तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता और दुख से भरे हुए के सामान हो जाता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं हमारी वीडियो में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो आप तक समय से पहुँचती रहे। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।